फ्रेंड्स, क्या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है या सेल करने का प्लान कर रहे हैं? तो टेंशन मत लीजिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं सीए करिश्मा जैन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर लगने वाले टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं? तो अगर आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को सेक्शन 54 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स बच सकता है। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसमें? आप कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कितने टाइम में? आप ट्रांसफ़र करने के या तो 1 साल पहले तक या ट्रांसफ़र करने के 2 साल बाद तक उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीद कर टैक्स की अमाउंट से बच सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के विदिन 3 इयर्स तक उस कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाकर भी अपने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कैपिटल गेन तो हो गया, आपने रख लिया कि हम 1 साल बाद प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको उस कैपिटल गेन की अमाउंट को एक कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। और पैसा कब तक जमा करा सकते हैं? आप ITR फाइल करने की ड्यू डेट तक आपको वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कुछ मेन की पॉइंट्स है। क्या क्या? या तो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करी हो, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो और आपको ओनली एंड ओनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है। कितने टाइम में परचेज करनी है? ट्रांसफ़र करने के विदिन 2 ईयर और बिफोर 1 ईयर। या फिर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र करने के विदिन 3 ईयर तक आप कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगाकर टैक्स बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने पर होने वाले कैपिटल गेन के टैक्स से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।